नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त खबर वाला लड़का और आप देख रहे हैं खबर वाला लड़का फेसबुक पेज। दोस्तों, आज मैं फ़िलहाल झुंझुनू तहसील के एक ऐसे गांव, एक ऐसी छोटी सी ढाणी में आया हूं जहां का जो लड़का है वो मतलब मशरूम की खेती कर रहा है। और मतलब अच्छा एक तरीका उसका मशरूम की खेती करने का, उसकी मशरूम की खेती भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से मशरूम उगाई जाती है और कैसे उसने इस चीज़ की शुरुआत की है, कितना उसको स्ट्रगल करना पड़ा और उससे पहले वो क्या करता था। सारी जानकारी हम उनसे लेंगे, उनका परिचय जानेंगे और आपको बताएंगे। अगर आप खरीदना भी चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर उनके नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप पहले मैं दिखा देता हूँ थोड़े से विजुअल। आपको ये देख पा रहे हैं मशरूम है जो सुखाने के लिए डाल रखी है। अभी इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे उगाई जाती है, मेकिंग की जाती है, किस प्रकार से इसका रख रखाव किया जाता है, वो सारी जानकारी भी हम इधर एक रूम इधर है आप देख पाएंगे। मतलब बाहर से देख रहे हैं कि इसके अंदर एसी लगी हुई है, यानी कि इनको जो टेम्परेचर है वो किस प्रकार से रखा जाता होगा आप समझ पाएंगे। इधर एक दूसरा रूम है वो भी मैं दिखाना चाहूँगा, उधर भी है। तो इस प्रकार से पूरी जो व्यवस्था है इसका मतलब पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो मामला गड़बड़ा जाता है। तो बाकी इनसे बातचीत करते हैं, अंदर चलते और आपको दिखाते हैं। आपका भी सपना है वर्दी का, अगर लक्ष्य है सरकारी नौकरी का, तो अब मेहनत सही दिशा में करनी होगी। झुंझुनू जिले के चिड़ावस में सारथी कोचिंग अकादमी लेकर आई है शानदार मौका। अब पढ़ाई होगी दिन ही नहीं बल्कि स्पेशल नाइट क्लासेस के साथ। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। हर दिन होगी तैयारी की जांच डेली टेस्ट सीरीज के साथ। शुरू हो चुका है शौर्यवीर बैच। तैयारी करें इन सभी परीक्षाओं की: एसएससी, जीडी, सीपीओ, सीजीएल, शिक्षा भर्ती, नेवी, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स। अनुभवी मार्गदर्शन डायरेक्टर प्रदीप जी जांगीर, रीजनिंग एक्सपर्ट। सबसे पहले आप अपना परिचय करवा दीजिए। तो मेरा नाम संदीप कुमार है, सनोप रामजीलाल। मैं झुंझुनू जिले के रहने वाला हूँ। तहसील झुंझुनू, पंचायत लालपुर, गांव कालेरी की डाणी। ये मशरूम की खेती आपने कब स्टार्ट की? ये मैंने लगभग 2023 से एंडिंग में स्टार्ट की थी। किस प्रकार के मतलब किस प्रकार से इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे आइडिया है, उससे पहले आप क्या करते थे? देखो, पहले ऐसा था कि मैंने जैसे ही मेरी कॉलेज वगैरह की पढ़ाई कंप्लीट की तो उसके बाद ऐसा था कि मतलब कि कहीं 9 to 5 वाली जॉब की बजाय कोई खुद के पैरों पे खड़े होने की विचार रखने वाला था मैं। तो एक मेरा दोस्त था जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से था, तो उसने मेरे को ये सजेस्ट किया। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च वगैरह की, ट्रेनिंग वगैरह लेने के बाद मैंने इसको कुछ बैग लगा के देखे। शुरू में मैंने 20 बैग लगाए, तो मैंने देखा उसमें सब कुछ सही है कि मतलब कुछ कर सकता हूँ मैं। तो फिर मैंने डिसीजन लिया। दूसरी साल मैंने 100 बैग लगाए और इस बार मैंने 600 बैग का डिसीजन लेके 600 बैग लगा के पूरा सफल हो गया इसमें। बैग मतलब इस प्रकार से जो आपने लगा रखे हैं। इन बैग की प्रोसेस होते है, जैसे ये है ओस्टर मशरूम। ये इसकी जो साइज होती है ये होती है सेम। इस बैग को क्या इसको पैक रखना पड़ता है। जैसे वो बटन मशरूम आती है व्हाइट वाली, उसको बैग को खोला जाता है। वो आपकी छतरी की भी हाँ, वो गांव वाले बोलते हैं कि मतलब शुरू में यही होता था कि गांव वाले बोलते थे ये तो सांप की छतरी है जानी वाला, ये वो सीन था। लेकिन इन बैग में ये है कि इनको पैक रखना पड़ता है और उस बैग में क्या होता है, उस बैग को खुला रखना पड़ता है और उसकी जो सीजनेबल फार्मिंग होती है अलग। इस प्रकार से मतलब ये उगती है तो बाहर ऑटोमेटिक आ जाती है। हाँ, इसमें क्या कि इसकी जो प्रोसेस होती है उसको गुजार के 18 घंटे की प्रोसेस के अंदर खाद बना के इसको बैग भरे जाते हैं। उसके बाद इसमें छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं पहले ही, फिर उनमें रुई वगैरह लगा दिए। 15 दिन बाद में बैग वाइट हो जाते हैं। उनके बाद ऐसे छोटे छोटे ये जैसे निकल रखे हैं यहाँ पे, इनमें छोटे छोटे पीनट्स आते हैं। फिर ये 2 से 3 दिन में फूल बन जाता है इसका। हार्वेस्टिंग के लिए अभी कल तक तैयार हो जाएगा ये फूल। अब ये फूल बन गया, इसके बाद आगे इसका क्या प्रोसेस? इसका ये है कि अगर ये फ्रेश बिक रहा है तो उसको फ्रेश मार्केट में बेच देते हैं। अगर फिर भी हमारे से मतलब कि क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, नहीं बिक रहा है, तो उसको हम ड्राई करने के लिए डाल देते हैं। ड्राई करने के बाद इसकी प्रोसेस होती है, जैसे इसका पाउडर हो गया, अचार हो गया या मेडिसिन हो गया। जैसे आजकल लोगों को क्या होता है, हड्डी वगैरह टूट जाती है, डॉक्टर पाउडर देता है, वो ओस्टर मशरूम का पाउडर होता है। आजकल ये भी है कि लोगों की एक वो है कि मानसिकता है कि लोगों का सिर्फ प्रोटीन के नाम पे नॉनवेज की तरफ दिमाग चलता है। लेकिन ये कि ये मैंने ये भी देखा था कि मतलब कि लोग प्रोटीन के लिए नॉनवेज खाने ज़्यादा वो समझते हैं। हम दूसरा ऑप्शन नहीं रहता कि? हाँ, नहीं, दूसरा ऑप्शन फिर मैंने देखा अल्टरनेटिव क्या सोचे हम। अल्टरनेटिव मैंने यही देखा कि मशरूम एक ऐसी खेती है जो कि मतलब कि मीट खाने से जब 300 ग्राम प्रोटीन मिलता है इंसान को, तो ये जो मशरूम खाने से पूरा 1000 ग्राम प्रोटीन पूरा मिलता है। अच्छा, मीट से ज़्यादा मिलता है? हाँ, तो लोगों को मतलब है कि जागरूकता नहीं है। और इसका मतलब क्या पर केजी क्या भाव रहता है इसका, ड्राई का और उसका? ड्राई का तो जैसे 500 से लेके 1000 के बीच में रहता है। जैसे पाउडर फॉर्म में इसको बनाने के बाद इसका 3000 kg के लगभग चला जाता है। और जो बटन का रहता है वो फ्रेश बिकती है, उसका 250 से 300 या फिर कभी कभी मार्केट नहीं मतलब 150 भी चला जाता है लास्ट। लेकिन ओवरऑल बात करें तो वो 200 तो हमारा रहता ही है। नहीं, जब आपने शुरुआत की थी ना तो काफ़ी लोगों ने ऐसा भी कहा होगा मतलब ये क्या, आप गांव में रहते हो, छोटी सी ढाणी जैसा मैं देखा है मैंने, लेकिन कोई लोगों ने कहा भी मतलब ये क्या नया सिस्टम लेकर आया? देखो, गांव का तो ये था कि मतलब जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पे मतलब जो तूड़ा वगैरह गेहूं का भूसा है, इसको जैसे मैंने पानी में भिगोया तो गाँव में ये था कि मतलब कि
ये क्यों अपना खराब कर रहा है, इसको पशुओं को डाल देता, या फिर कोई भाई कि पीछे से कोई 2 लोग ऊपर हाथ पकड़ने वाले होते हैं तो पीछे खींचने वाले ज़्यादा होते हैं, तो वो लोग ये भी कि 3 दिन में इसकी दुकान बंद हो जाएगी, ये फालतू में यहाँ पे बैठ के नौटंकी कर रहा है, 4-5 दिन में अपने आप चला जाएगा, नौकरी नहीं करता है कहीं। हाँ, कि इसकी कमाने की नीयत नहीं है। लेकिन आज के दिन वही लोग ये कहते हैं कि मतलब कि हाँ कुछ इसमें दम था, ये कुछ करके दिखाया है, ये मतलब सही है। तो मतलब अब आप महीने के कितने रुपए कमा लेते हो ऐसे? महीने के देखो ओवरऑल जैसे हम बात करते हैं, जैसे ये मान लो एक बैग लगाया हमने, मान लो 1000 रुपये का बैग लगाए हैं तो 2000 रुपये उस बैग से हम कमा सकते हैं। इसमें महीने के ऊपर काउंट नहीं होता है, जो हमने सीजन लगाया उसके ऊपर काउंट होता है। जैसे मैंने 1 लाख रुपए की सीजन लगाई है तो उसमें 2 लाख की प्रॉफिट होता है। और उसमें खर्चा वगैरह निकाल के रखें? हाँ, मेरा खर्चा वगैरह निकाल के उसमें मान लो 1 लाख रुपए खर्चा भी निकाल दिया, 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, 2 लाख की उसकी मतलब टोटल आ जाता है। और किसी कोई आया हो आपके पास ऐसा कि हमें भी सीखना है तो आपने सिखाया उसको? देखो ऐसा है कि मेरे पास जैसे मेरा इंस्टाग्राम है झुंझुनू मशरूम के नाम से, तो उस पर जैसे मैं वीडियो वगैरह डालता हूँ उसको देख के लोग मेरे को ऑनलाइन भी मिलते हैं और पर्सनल मिलने भी आते हैं, तो मैं उनको जो जितना मेरे को पता उनको मैं बता देता हूँ। अगर कोई शुरू से स्टार्टिंग करना चाहे तो उसको कितना बजट लेकर चलना पड़ेगा? क्योंकि अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके मन में ये सवाल आने वाले और वो आपको फ़ोन भी करने वाले हैं, सीधी सी बात, आप बताओ। हाँ, तो देखो मैं हर इंसान को, नए इंसान को जो बिगिनर होता है चाहे वो कितना भी सही हो, मैं अगर कोई इंसान पहली बार कर रहा है तो उसको मैं सजेस्ट करता हूँ शुरू 10 बैग लगाने के लिए। उसमें मात्र 2 से 3 हज़ार रुपये खर्चा आता है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें एक्सपीरियंस हो जाता है। आगे जो भी कोई बीमारी आएंगी वो 2-3 बैग में सीख जाएगा। आगे कोई अपन एक साथ में बैच डालेंगे तो उसमें कोई बीमारी आगे बैच में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमसे संभलेगा नहीं। 10 बैग लगा दिए हमने तो उसमें पहली बात तो हमारा खर्चा कम आ गया, दूसरी बात है कि रैंक वैंक नहीं बढ़ानी पड़ती, उसमें हम फर्श पर भी रख सकते हैं। तो उसमें ये करने मतलब उसमें रिस्क 0% हो जाता है और प्रॉफिट होने का 100% चांस। अगर नहीं भी कमाई हो रही है तो कम से कम एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस के बिना ये काम नहीं चलता, कि इसमें ट्रेनिंग सबसे जरूरी चीज़ है। तो मतलब 2-3 बैग लगा, लेकिन आपने तो एसी वगैरह भी लगा रखी है, इनका वातावरण कर रखा है, ये किस प्रकार से? ये ऐसा है कि देखो ये लगभग होती है सीजनेबल, जैसे अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर में चलती है तो उसमें एसी वगैरह की जरूरत नहीं रहती है, उसमें 14 से 18 डिग्री टेम्परेचर रखना पड़ता है। उसमें अगर टेम्परेचर डाउन आ रहा है तो हमें हीटर वगैरह भी लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब जैसे मेरी पूरे साल फार्म चलता है मेरा, तो इसमें जैसे अपना क्लाइमेट ऐसा है कि हमारे राजस्थान की जो झुंझुनू की साइड की जो तापमान रहता है वो 40+ रहता है, तो और इसको चाहिए 28 डिग्री मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए 18 डिग्री। तो इसको टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हमने एसी वगैरह लगा रखी है। मतलब अगर कोई आपसे आकर यहाँ सीखना चाहे तो आप उसको सिखा दोगे? कोई चार्ज वगैरह लगता है? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई देखो बात करें कि जितना मेरे को पता उतना मैं बता सकता हूँ, वैसे यहाँ पे मेरे पास अभी तो कोई सुविधा नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कभी हो सकती है कि यहाँ पे कोई जो सीखना चाहिए वो सिखाने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। और आप कुछ बताना चाहोगे जो दर्शक देख रहे हैं उनको? देखो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग 9 to 5 वाली जॉब के चक्कर में पड़ रहे हैं और जो अपना मतलब कि 10,000 के चक्कर में अपना घर बार छोड़ के सालों साल दूर रहते हैं, कंपनी वगैरह में रहते हैं, अगर वो चाहें तो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं तो एक शुरुआत करके देख सकते हैं। अगर उन्हें सूटेबल लगता है तो ये काम करें। तो इनकी सेल किस प्रकार से होती है? मतलब सेल ये है कि देखो अपना मार्केट है, जैसे कोई भी सब्जी मंडी हो गई हमारी, अगर उसमें नहीं बिक रही है, ओस्टर का ऐसा है कि उसको ड्राई करो। अगर फ्रेश हम तोड़ के बेचेंगे, इसको हार्वेस्ट करने के 3 से 4 दिन के अंदर ये खराब हो जाती है। अगर ये नहीं बिक रही है 3-4 दिन में तो इसको ड्राई करके हम कहीं पे बेच सकते हैं, जैसे पूना भेज दिया, गुजरात भेज दिया, कहीं पे बड़ी कंपनी है जहाँ पे टाई अप करके हमने कॉन्टेक्ट करके हम वहाँ पे भेज देते हैं। ड्राई कहीं पे निकल जाते हैं, ये 11.5 महीने तक खराब भी नहीं होती है। मतलब किसी प्रकार से नुकसान होने, अगर सही से हो गई तो कोई दिक्कत वाला बात? अगर देखो सही तरीके से काम करेगा बंदा, अगर उसको पूरा मार्केट वगैरह समझ के काम करेगा तो इसमें नुकसान होने का 1% भी चांस नहीं। तो साथियों ये काफ़ी अच्छी बात है, इन्होंने सीखा, 3 साल इन्होंने मेहनत की और वो मेहनत का फल इनको मिल रहा है। और जो लोग मतलब जैसे इन्होंने बताया कि जो प्राइवेट नौकरी के चक्कर में पड़ रहे थे वो मतलब पूरा तेल तो वो निकाल देते हैं, आप सुबह जाओ शाम को आओ फिर सीधा सो जाओ, अगले सुबह फिर से जाओ। तो खुद का एक बार आपको ट्राई करना चाहिए कि हम कोशिश करके देखें, नाकामी भी मिली तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कामयाब हुए तो दुनिया आपका साथ देगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।